गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रेड ट्रिप, जिसकी राइटर है सल्मा लार्जेलॉफ। सल्मा लार्जेलॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं और वो अपनी जो स्टोरीज़ हैं उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करती हैं। ये स्टोरी जो है रेड ट्रैप होता है एक चूहेदान, जैसा हम घर पे यूज़ करते हैं चूहों को पकड़ने के लिए, वही रेड ट्रैप, उसी रेड ट्रैप की ये कहानी है, एक रेड ट्रैप सेलर की। उसे कहानी में वेगाबाउंड कहा गया है। वेगाबाउंड एक ऐसा पर्सन होता है जो इधर से उधर घूमता है, रोड पे रहता है, जिसका कोई होम नहीं होता और रोड पे जो आज इधर और कल उधर घूमता है। सेकंड, उसे पैडलर बोला गया है। पैडलर जो किसी चीज़ को सेल करता है, तो वो कौन है? रेड ट्रैप पैडलर या रेड ट्रैप सेलर। ठीक है, तो वो सबसे पहले स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम की एक बार की बात है कि एक बहुत ही पुअर और रेड ट्रैप सेलर है जो रेड ट्रैप बनाता है। रेड ट्रैप मतलब चूहेदान बनाता है, और इस चूहेदान को बनाने के लिए जो मटेरियल इकट्ठा करता है वो किसी फार्म से या कहीं किसी फैक्ट्री से उसे बोरो करता है, बैक करता है, मांगता है। ओके, बोरो नहीं करता, बैक करता है, उसे वो मांगता है एंड फिर वो बनाता है। और उसका जो रेड ट्रैप सेलिंग का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। वो मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता है और अपने आप को जीवित रख पाता है। अब ऐसी जो उसकी लाइफ है डल और मोनोटोनस, मतलब एकदम डल उसकी लाइफ है, कोई उसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। इस लाइफस्टाइल में वो जो वेगाबॉन्ड है वो रोड पे इधर से उधर घूमता रहता है और अपने ही विचारों में खोया रहता है। तो वो उसके मन में एकदम से क्या आता है कि जैसे मेरे पास ये रेड ट्रैप हैं कि इनमें जो रेट्स आते हैं, जो चूहे आते हैं, इनमें देखकर चीज़ और इनमें पॉर्क देखकर जो आते हैं, पनीर और पॉर्क देखकर, और इनमें आते हैं, इनमें फंस जाते हैं। उसी तरीके से ये सारा वर्ल्ड है। ये लोग जो हैं इससे अट्रैक्ट होते हैं, इसकी हैप्पीनेस से, इसके जॉय से, इसके मटेरियलिस्टिक जो इसमें हैप्पीनेस है, जो चीज़ें हैं, उन्हें पाने के लिए कोशिश करते हैं और फिर इसी जो संसार रूपी जो रेड ट्रैप है इसी में वो फंस जाते हैं। और धीरे धीरे करके ये जो थॉट है ये उसे अच्छी लगने लगती है, वो इस बारे में सोचना उसे पसंद आने लग जाता है और वो फिर अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचता है। जब वो ये सब सोचता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन वो एक क्रोनर के पास जाता है। क्रोनर कौन होता है? जो कि जैसे खेतों पे रहते हैं, खेतों को भाड़े पे लेते हैं, तो उसके घर वो जाके उसका डोर को नॉक करता है। जनरली क्या होता है कि जब भी वो रेड ट्रैप किसी के घर पे जाता है तो नोबडी वेलकम्स हिम, कोई भी उसे वेलकम नहीं करता, सब उसे देख के फेस बनाते हैं। लेकिन ये जो क्रोनर है ये एक अकेला पर्सन है, अकेला रहता है और ये उसे वेलकम करता है। ये एक बूढ़ा आदमी है जिसकी वाइफ और जिसके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, और तो वो इसे वेलकम करता है क्योंकि वो भी अकेला है और उसे बातें करने के लिए कोई आ गया है। वो उसे बुलाता है और उसके लिए पॉरेज मतलब कि दलिया बनाता है और उसके साथ अपना तंबाकू भी शेयर करता है। बातों बातों में वो उसे बताता है कि मैं पहले एक क्रोनर था, मतलब मैं खेतों को भाड़े पे लेता था, लेकिन अब मैंने वो काम छोड़ दिया है क्योंकि मैं बहुत ओल्ड एज हो गया हूँ। और अब मैंने क्या कर लिया है, अब मैंने एक गाय पाल ली है और जो इतना मिल्क दे देती है कि मैं उसमें से इनफ क्रीम निकाल पाता हूँ और उसे बेच के मैं जो मनी है वो अर्न कर पाता हूँ। वो उसे ये भी बताता है कि मैंने 30 क्रोनर इस जो बिज़नेस है मेरा, इससे मैंने 30 क्रोन्स इकट्ठे कर लिए हैं। और जब क्योंकि पैडलर जो है इस बात पे यकीन नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, तो उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए जो क्रोनर है वो उसे क्या करता है, वो उसे जो अपनी अर्न की हुई मनी है उसको दिखा देता है। उस थैली को उतारता है और उसे दिखा देता है 10 क्रोनर के 3 नोट्स। ठीक है, और इस तरीके से जब फिर वो दोनों सो जाते हैं लेट नाइट को। और फिर क्या होता है कि सुबह जो क्रोनर है वो उठता है और वो अपनी गाय को दूध निकालने के लिए उसे जल्दी है। और उसके साथ ही रेड ट्रैप सेलर भी ये सोच के उठता है कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो मैं भी उठ जाता हूँ। तो ये सोच के वो भी उठ जाता है। वो भी जब जो क्रोनर है वो जो दूध निकाले जा रहा है गाय का, वो निकलता है तो उसके साथ वो भी निकल जाता है, पैडलर भी घर से बाहर। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पैडलर जो है वो वापस आता है, रेड ट्रैप सेलर, उस घर में, और वो विंडो के पैन को मतलब कि विंडो के शीशे को तोड़ के और उस थैली में से पैसे निकाल के और उस थैली को वहीं पे लटका के चला जाता है। लेकिन वो जब रोड पे आता है तो उसे डर लगता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इसलिए वो जंगल का रास्ता लेता है। अब वो जंगल में से जब जा रहा होता है तो वो रास्ता भटक जाता है। वो जंगल उसे वो जहाँ से चलता है वहीं पर आके रुक जाता है। धीरे धीरे वो क्या करता है कि
वो उस जंगल में अपने आप को फंसा हुआ पाता है। उसे लगता है कि मैं इस जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। फिर वो फील करता है कि जिस तरीके से ये पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है, ये पूरा वर्ल्ड एक चूहेदान है, यहाँ पर जो इंसान फंसते हैं, इसी तरीके से आज मैं भी एक तरीके से रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। वो इस जंगल को एक रेड ट्रैप की तरह पाता है। फाइनली क्या होता है कि उसे रोड की दूसरी साइड में रोड दिखता है और दूसरी साइड में एक फैक्ट्री दिखती है। ठीक है, तो वो वहाँ पर चला जाता है। वो वहाँ पर चला जाता है और वहाँ का जो ऑनर है वो उससे मिलता है, और वो जो ऑनर है वहाँ का वो समझता है कि ये मेरा कोई पुराना फ्रेंड है। वो उसे अच्छे से पहचान नहीं पाता और अपने एक पुराने फ्रेंड की तरह उसे कंसीडर करता है। वो समझता है कि जो रेड ट्रैप है वो विल मैनसन है। ठीक है, वो विल मैनसन जो उसका फ्रेंड था वो उसे समझता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर पे चलो आज की रात। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है वो थोड़ा हेजिटेट है कि कहीं मैंने मनी चुराई हुई है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो वो उससे मना करता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। फिर जो ऑनर है, फैक्ट्री का जो ऑनर है, वो कहता है अपनी डॉटर एडला को उसे कन्विंस करने के लिए भेजता है कि तुम जाओ और उसे रेड ट्रैप सेलर को घर ले आओ। वो जाती है और रेड ट्रैप सेलर को घर आने के लिए मना लेती है। वो उससे पोलाइटली बात करती है और रेड ट्रैप सेलर रेडी हो जाता है। वो उसे घर लाते हैं, उसे खाना वाना खिलाते हैं, उसे कपड़े चेंज करवाते हैं, सब कुछ उसकी अच्छे से करते हैं, उसका जो सेवा वगैरह करते हैं सारी। और देन जब सुबह होती है तो जो फैक्ट्री ऑनर था उसने उसके फेस को लाइट में देखा तो उसने रिकग्नाइज कर लिया कि ये जो है ये मेरा फ्रेंड विल मैनसन्स नहीं है, बल्कि ये तो कोई और है। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं तुम्हें पुलिस पे पकड़वा दूंगा और पुलिस बताएगी कि तुम कौन हो। तो एडला फिर भी उससे प्यार से बात करती है। एडला अपने फादर के अगेंस्ट जाती है। वो उससे कहती है कि फादर ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको जाने देंगे। और वो उसे नेक्स्ट क्रिसमस ईव पे फिर से इनवाइट करती है अपने घर। जब रेड ट्रैप सेलर इस तरीके से देखता है कि कोई इतना अच्छा बिहेव भी मेरे साथ कर सकता है, क्योंकि अभी तक नोबडी बिहेव्स वेल विद हिम, किसी ने भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, जहाँ पर भी वो जाता था उसे दुत्कारा जाता था, तो वो एडला के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। और प्लस उसके मतलब उसके अंदर एक गिल्टी फीलिंग भी है कि भाई उसने जो पैसे हैं वो चुराए हैं। वो एक बार ये भी सोचता है कि मैं वापस जाता हूँ उस क्रोनर के पास और जाके जो मनी मैंने स्टील की हैं, उसकी जो 30 क्रोन मैंने स्टील किए, तब मैं जाके इनको वापस रखाता हूँ। लेकिन इसके प्लेस पे वो सोचता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो वो अपने गिल्ट को मिटाने के लिए प्लस एडला के बिहेवियर, जो गुड बिहेवियर था एडला का, उससे उसका जो नेचर था वो चेंज हो गया। तो वो कहता है कि वो सोचता है कि मैं एडला के लिए इन पैसों को रख जाता हूँ। तो वो एक एनवेलप में एडला के लिए इन पैसों को रख के चला जाता है। और यही इस स्टोरी की थीम है कि गुडनेस जो है वो सभी के अंदर होती है और हम अपने वेल बिहेवियर से किसी के अंदर भी इसे फिर से ला सकते हैं। गुडनेस होती तो सबके अंदर है, लेकिन अगर हम अच्छा बिहेव करें तो जो गुडनेस है वो फिर से रिवाइव हो सकती है, वो फिर से आ सकती है। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये हमने रीड की और यही इसकी थीम है कि every human being has an essential goodness that can be awakened through understanding and love। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होती है, एक गुडनेस होती है, एक अच्छाई होती है, लेकिन हम उसे कैसे जागृत कर सकते हैं? प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से। A human being has the tendency to redeem himself from dishonest ways। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये कैपेसिटी होती है, इतनी टेंडेंसी उसके अंदर होती है, उसकी नेचर इस तरीके की होती है कि वो अपने गलत तरीक़ों को छोड़ सके और अच्छे रास्ते पर चल सके। पर एक बस ओनली एंड ओनली वन थिंग है, हमारा गुड बिहेवियर और लव, जो उसके अंदर इस फीलिंग को, इस कैपेसिटी को और ज़्यादा स्ट्रांग कर सकता है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।